अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए सऊदी अरब ने पूरी कर ली तैयारियां। जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर उमरा करने वालों को गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन। गैर मुल्की तारकीन वतन को UAE देगा सिटीजनशिप। जारी किए गाइडलाइंस। उम्मीदवारों को अरबी में महारत, तालीम याफ्ता, खुश अखलाक और बाकिरदार होना जरूरी। इसराइल ने अजरबैजान को हथियार किए एक्सपोर्ट तो नाराज हुआ आर्मेनिया। इसराइल से बुलाया अपना सफीर। अमेरिका ने भी जंग में तुर्की की मदाखलत की कही बात। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह जोसेफ कोहन ने किया बहरीन का दौरा। इसराइल के साथ बहरीन के जल्द एग्रीमेंट करने की क़यास आराइयां हुई तेज। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी मेलानिया हुए कोरोना पॉजिटिव। व्हाइट हाउस में ही रहेंगे क्वारंटीन। ट्वीट करके ट्रंप ने दी जानकारी। हाथरस की सच्चाई छुपाने में लगी योगी सरकार। हाथरस को किया गया सील। अपोजिशन और मीडिया की एंट्री कर दी बैन। मुतासरीन के अहल खाना को हाथरस के DM ने दी धमकी। और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि उम्रा मनासिक की बतदरीज बहाली के ऐलान के बाद बैरून मुल्क से उम्रा के लिए आने वाले लोगों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोरोना रोकथाम के हवाले से वजारत सेहत के वज़ा करदा प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। मौके पर मैनेजमेंट की तरफ से उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा की अदायगी के दौरान खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। उम्रा के दौरान कोविड-19 के हवाले से जगह जगह पर रहनुमाई के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। उम्रा ज़ायरीन को एक दूसरे से 2 फीट के फासले पर रहने की ताकीद की गई है। मस्जिदों के अंदर दाखिली रास्तों, छतों और टॉयलेट्स की 24 घंटों की बुनियाद पर सफाई और उनमें सैनिटेशन का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा उम्रा ज़ायरीन को मनासिक के अदायगी में रहनुमाई के हुसूल के लिए आतमरना ऐप हासिल करने की सलाह दी जा रही है। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE अब गैर मुल्की तारकीन वतन को सिटीजनशिप देने जा रहा है। इस सिलसिले में एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें शहरियत के कवानीन में मुजव्विज़ा अमेंडमेंट की वजाहत की गई है। जिन गैर मुल्कियों को UAE की शहरियत दी जा सकेगी उन्हें अपनी असल शहरियत या किसी दूसरे मुल्क की कौमियत से दस्तबरदार होना होगा। यानी अगर कोई भारत से UAE की शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो उसे भारतीय शहरियत छोड़कर UAE की शहरियत अपनाना होगी। ऐसे उम्मीदवार मुल्क में कानूनी तौर पर और मुसलसल रहेंगे। उम्मीदवारों को अरबी ज़बान बोलने में महारत होनी चाहिए। वो रोज़गार के कानूनी ज़राए के हामिल भी होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार का तालीमी अहलियत का हामिल होना, अच्छे अखलाक व किरदार वाला होना ये भी ज़रूरी करार दिया गया है। वहीं UAE की शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वाले मर्द या औरत को किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता नहीं होना चाहिए। उन्हें रियासत से वफादारी का हलफ लेना भी होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान झड़पें जारी है। दोनों तरफ से आज भी हलाकतों का दावा किया गया है। दूसरी जानिब लीबिया की नेशनल आर्मी के सरबराह मेजर जनरल अहमद अल-मस्मारी ने कहा है कि तुर्की न सिर्फ लीबिया बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जंगजुओं के जरिए मदाखलत कर रहा है। उनका कहना था कि तुर्की लीबिया से जंगजुओं को अब अजरबैजान ट्रांसफ़र कर रहा है। अल-मस्मारी के मुताबिक तुर्की की तरफ से आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान मुतनाज़ इलाके नागर्नो काराबाख में नए जंगजू भेज रहा है। उनका कहना था कि तुर्की लीबिया के मिसराता और मुआतिका हवाई अड्डों से हज़ारों शामी उजरती जंगजुओं को अजरबैजान की मदद को भेज रहा है। आर्मेनिया ने इसराइल की जानिब से अजरबैजान को हथियार एक्सपोर्ट करने पर सख्त एहतजाज करते हुए इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। आर्मेनिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की खातून तर्जुमान आना ने कहा है कि इसराइल का काम करने का तरीक़ाकार बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इससे पहले इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से ये इत्तला सामने आई थी कि इसराइल अज़रबैजान की मुसल्लह अफवाज को आर्मेनिया के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए हथियार मुहैया कर रहा है। हालांकि आर्मेनिया ने इसी माह इसराइल में अपना सिफारत खाना खोला है।
امریکہ کے ایک انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل ہتھیاروں سے لدے جہاز آذربائیجان کو بھیج رہا ہے۔ اس کے 2 جہاز آج ہی باکو کے ہوائی اڈے پر اترے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی بھی بنا کوئی دیری کیے آذربائیجان کی مدد کے لیے ڈرونز بھیج رہا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ جوزف یوسی کوہن نے بدھ کو بحرین کا دورہ کیا اور منامہ میں اس چھوٹے گلف کنٹری کے اعلیٰ سیکورٹی عہدیداروں سے بات چیت کی ہے۔ کوہن نے بحرین کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ عادل بن خلیفہ الفاضل اور اسٹریٹجک سیکورٹی سروس کے سربراہ شیخ احمد بن عبدالعزیز آل خلیفہ سے ملاقات کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس چیف نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ موساد چیف کے بحرین دورے کے بعد اس بات کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے والے عرب ممالک کی فہرست میں جلد ہی بحرین بھی جڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی بیوی میلانیا ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جس کے بعد دونوں نے خود کو کوارنٹین کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کا اور امریکہ کی فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ اب وہ فوری طور پر کوارنٹین میں چلے گئے ہیں اور وہ اس مرحلے سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ ان کی ایڈوائزر ہوپ ہکس کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے بھی ٹیسٹ کرایا ہے، جس کے رزلٹ کا انتظار ہے۔ ٹرمپ کے ڈاکٹر نیوی کمانڈر ڈاکٹر سین کون لی کے مطابق ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ کوارنٹین کے دوران وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے۔ روسی اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی نے خلاصہ کیا ہے کہ انہیں زہر سے مارنے کی کوشش صدر ولادیمیر پوتن کے کہنے پر کی گئی۔ انہوں نے یہ الزام جرمن میگزین کے ساتھ ایک تازہ انٹرویو میں لگایا۔ اس مبینہ حملے کے بعد ناولنی کو علاج کے لیے برلن کے ایک اسپتال لایا گیا تھا اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوسری جانب روسی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ ناولنی مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔